हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम धूम मचा रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई भी आपकी सही ढंग से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें कि अपन सीखेंगे हाउ टू गेट हाईएस्ट मार्क्स। मतलब एकदम टॉपर ही बन जाओगे वीडियो देख लोगे तो। बस देखते रहना। और स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा कुछ पढ़ के नहीं जाते और उन बच्चों के लिए भी जो पढ़ के जाते पर टॉप नहीं कर पाते। पढ़ते तो दिन रात से बिल्कुल रट्टा मारे पड़े, बिल्कुल सब समझे जा रहे हैं, पर क्यों कहीं ना कहीं चूक जाते। पढ़ता हर एक व्यक्ति, हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक व्यक्ति पढ़ता है, अच्छे पढ़ने वाले लोग भी होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस में नहीं आ पाते जिस टॉपर की रेंज में। फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉपर की बात करूँ तो उसके 95% आते, उसके साथ वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे वो कहीं ना कहीं 80, 85, 80%, 75 बस इतने पे रह जाते, जबकि उनने भी सब कुछ पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होता है, अच्छे ढंग से करा होता है। पर कहीं ना कहीं फॉल्ट जो नजर आता है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे भैया यह कौन सा फॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये वीडियो एकदम बूस्टिंग टेक्निक है, एकदम बिल्कुल बूस्ट कर देगी आपके नंबरों को। एकदम गड्ढे में अगर आप गिर भी चुके तो उखाड़ के ले आएगी। आप बस वीडियो देखते रहना, लास्ट तक देखना, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई तुम्हारा। समझाएगा कैसे वीडियो को हैंडल, कैसे क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है। एकदम फाड़ के आओगे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में, बस वीडियो में बने रहना तुम। चलो, पहला टिप्स एंड टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम। आपको एकदम टॉप लेवल के नंबर आएंगे, भले आप इनफैक्ट ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 75% ला के रहेंगे। किसी की माइकल लाल में दम नहीं के रोक के दिखा दे। अब अपन समझते हैं। सबसे पहले तो ये एकदम बूस्टिंग टेक्निक रहेगी, इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा बेटा, ये बात याद रखना। ये सबसे बेस्ट वीडियो रहेगी यूट्यूब की। सबसे पहली चीज, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। आप खुद के लिए नहीं लिखते, आप एग्जामिनर के लिए लिखते, तो सबसे पहली चीज आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। प्रेजेंट कैसे करना है आंसर को, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहली चीज तो आप ये डिसाइड करिए कि आंसर का क्राइटेरिया क्या है। 2 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला है, 4 नंबर वाला है, 5 नंबर वाला है, जो भी है। अगर आंसर 2 या 3 नंबर वाला है तो उसका लेंथ आपको आधे पेज से आधा, अगर 2 नंबर का तो आधा पेज और 3 नंबर का तो करीबन 75% ऑफ द पेज आपको कवर करना ही है। दूसरी चीज, बकवास नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, जो आपको उस टॉपिक के बारे में सुना हुआ, अगर आप नहीं पढ़ के गए और आपने कहीं सुना हुआ, सबसे पहली चीज आंसर लिखने का तरीका। सपोज करिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा, ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अगर आपको आंसर आता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिखी जानी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आंसर की शुरुआत में कचड़ा नहीं करने का। ठीक है, जो मोस्ट आपको सबसे पता है कि भैया एकदम तीर मारने वाली लाइन जो होगी ना, बिल्कुल टॉप में लिख देना, जो भी है, जैसा भी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, फिर आपको क्या करना, इसको सीक्वेंस ऑर्डर में जमाते जाना है, जमाते थोड़ा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा नीचे। अगर आपको आंसर याद है बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में करीब करीब आपको आधा पेज कंप्लीट करना है। पर एक बात याद रखना बच्चों, प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन भी होती है। लास्ट लाइन में ऐसा कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके एकदम फाड़ू आइडिया डाल दो कि एग्जामिनर वो देख के बोले आय हाय मजा आ गया, मतलब तुम्हारा आंसर पढ़ के तो तुम ही आए हो। बस बिल्कुल रिमेंबर माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, पहला वाला लाइन और आखिरी वाला लाइन आपके आंसर की मार्किंग डिसाइड करता है। बीच में तो ठीक है, आपने जो आइडिया दिया वो ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक तो शुरुआत का, जो शुरुआत में आता है उसका इंप्रेशन होता है, और एक जो लास्ट में आता, बीच का तो चलो ठीक है। तो एक बार याद रखना, अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो सबसे जो हैवी नॉलेज जो आपका रहेगा, यानी सबसे जो कोर लाइन रहेगी वो आप टॉप पे रखेंगे, और एक और कोर लाइन कहाँ पे रखेंगे, एकदम नीचे रखेंगे। इसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करिएगा। और इसके अलावा आपको काटा पीटी नहीं करनी है। ठीक है, अब ये हो गया नॉर्मल डेफिनेशन टाइप का आंसर रहता तो पैरावाइज लिखिए। कोशिश करिए अगर आंसर पॉइंट वाइज बना पाते तो और अच्छा है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इन सबको आप पॉइंट वाइज लिखिए। मैं आगे समझाऊंगा आपको क्या करना है। तो आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज ऊपर, फिर और नीचे रखना ही रखना है, बीच में आप नॉर्मल नॉलेज डाल सकते हैं। अगर आपको टॉपिक के बारे में आंसर करें कुछ भी नहीं पता तो भी आप क्या करिए, जो थोड़ा बहुत आपको पता है उसके बारे में कभी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लीस्ट उसको टॉप पर डालिए और आखिरी में डालिए। ठीक है, और राइटिंग अच्छी रखिए, प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखिए। राइटिंग एकदम, भला किसी की राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो प्रॉपर गैपिंग रखिए शब्दों के बीच में, वो आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा, सामने वाले का लुक अच्छा जाएगा। पहला पॉइंट प्रेजेंटेशन। लेंथ ऑफ आंसर, लेंथ ऑफ आंसर मस्ट मैटर करती है आपके चेकर के दिमाग में, क्योंकि आप देखिए लेंथ नहीं रखेगा वो बोलेगा जी का करके आया है बच्चा,
देखिए अगर आपके पास 2 नंबर का आंसर है तो आप उस हिसाब से बताइए 3 नंबर का आंसर, तो कई बच्चे मैंने देखा वो उनको इतना लगन हो जाता है, साला 2 नंबर का आंसर लेके जा रहा है, रमाड़े लग डाली साली 2 पेज की 2 नंबर के आंसर में। तो भैया मेरे वो नंबर तो 2 ही देगा ना तुमको, 4 नंबर तो देगा नहीं उस पे। मुझे थोड़ी बोलेगा हाँ बेटा शाबाश तो हम तुमसे प्रसन्न हुए, बताओ कितने नंबर चाहिए। नहीं बेटा, वो तुमको 2 ही नंबर देगा। तो मार्किंग इंपॉर्टेंट रखती है, जितना आंसर नेसेसरी है उतना ही लिखना है। भले आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप उसको रिक्वायरमेंट नहीं है 2 नंबर के आंसर में 2 नंबर लाइक लेंथ, 3 नंबर के आंसर में 3 नंबर लाइक लेंथ, 4 नंबर के आंसर में 4 नंबर लाइक लेंथ। क्वेश्चन ऑफ डाउट कितना लिखना है? 2 नंबर में आधा पेज करीब करीब, ठीक है। अगर आपकी बोर्ड की शीट की बात करें तो 3 नंबर में 75% लिखना है। 4 और 5 नंबर के लिए 1 पेज और 5 नंबर का आंसर तो उसके लिए 1.5 पेज करीब करीब आपको कवर करना है। अब स्टूडेंट के मन में सवाल है, सर इतना सारा याद करना पड़ेगा क्या, ऐसा करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी भाई जिंदा है तुम्हारा, बताएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेना, वीडियो तक बने रहना, बताऊंगा। ऐसा आधा पेज याद करके जाओगे, 1.5 पेज लिख के आओगे, टेंशन नहीं लेना, सब बताऊंगा। तो पहली चीज तो अपन को लेंथ ऑफ आंसर रखना है 2 मार्क्स में कितना लिखना है? हाफ पेज लिखना है। 3 मार्क्स में कितना लिखना है? 75% ऑफ द पेज लिखना है। 4 और 5 नंबर के लिए कितना लिखना है? 1.5 पेज लिखना है। 1 से मतलब 1.5 मतलब कि 1 से 1.5 पेज करीब करीब आपको लिखना है। ये हो गया अपना लेंथ ऑफ आंसर। तीसरा माइंड गेम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंड गेम। सामने वाले को कैसा प्रस्तुत करते हो ये हमको पता है, हमसे नहीं बनता। सामने वाले को थोड़ी पता है, तुमको पता, तुम्हारे दिमाग को पता, सामने वाले तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। अपनी बात दबा के रखिए, सामने वाले तक पहुंचना ही नहीं चाहिए कि हमसे नहीं बनता, हम ठहरे टॉपर, हमसे सब बनता है, बिल्कुल ऐसा प्रेजेंट करना। अब आप बोलोगे यार सर ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमें को कुछ पता ही नहीं है या हम पढ़ के आए हैं। तो बेटा ये बात प्रेजेंटेशन पे मैटर करती। सामने वाला देखिए, इतना किसी को समय नहीं होता इस लाइफ टाइम, मतलब इस दुनिया में, कि आपकी 1.5 पन्ने की कॉपी पूरी रीड करे। फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक बात याद रखिए, सपोज करिए आप मिस्टेक करते तो आप क्या करते? जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिखा, ये मैं आंसर लिखता हूँ, जैसे वी आर द सिटीजन। अब तुमको याद आया सिटीजन की स्पेलिंग तो गलत लिख दी, ये CITIZ, सिटीजन ऑफ इंडिया की स्पेलिंग गलत हो गई, INDI, ठीक। अब तुमने क्या किया, तुमने सामने वाले टीचर को मौका दिया कि भैया आइए और आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नजर डालिए। तो टीचर की नजर अभी कहाँ जाएंगी? इन 2 गड्ढों पे जहां तुमने आंसर की ऐसी तैसी करी हुई है, ठीक है। तो टीचर की नजर एक बार यहाँ गई तो उसने पूरा इतना आंसर लोकेट कर लिया। तो पहली चीज, आपको स्पेलिंग नहीं काटना है। माइनर मिस्टेक हुई है, अगर आप देखिए काट भी रहे हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा काटो ही मत। एक आध स्पेलिंग गलत लग गई और आंसर की अगर पहली लाइन में नहीं है वो, तो उसको काटो ही मत, ठीक है। बीच बीच में अगर कहीं 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है उसको मत काटो, लिखे रहने दो। सपोज कर यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंस या फिर इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग लिखने वाला था, IOMPORTNT लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप नहीं काटो, लिखे रहने दो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपका एग्जामिनर एकदम डिक्टो आई के एक वर्ड चेक नहीं करने वाला। पर आप अगर वहां काटेंगे तो वहां की कॉपी आपकी जरूर चेक होगी। तो ये बात भी आप बहुत ध्यान से समझ के लीजिएगा कि भैया अपन को काटने का नहीं, काटने का नहीं, लिखते जाने का बस। पहली लाइन और आखिरी लाइन में अगर मिस्टेक होती है तो बस काटने का। और काटेंगे कैसे? एकदम प्यार से हल्की सी लाइन फेरना है, एकदम एग्जामिनर तक बात नहीं जानी चाहिए कि हमको आंसर। क्योंकि देखो बेटा, जब भी तुमसे आंसर नहीं बनता है तो तुम क्या करते हो? सोचते हो, गलत लिखा, फिर काटोगे, सोचते फिर काट। अगर तुम एकदम प्लान सटासट लिख दिए और कुछ भी नहीं काटा तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे से तो बनता है थोड़ा बहुत, तो वो उतना ध्यान नहीं देगा। ये एक माइंड गेम होता है जो आपको खेलना है एग्जामिनर के साथ। अपनी बात अपने ही तक, तुमसे नहीं बनता, तुम अपने आप तक बता रखो, एग्जामिनर तक ट्रांसमिट नहीं होने दो। अपने अंदर दबा के एग्जाम दे के आने का, मस्त एग्जामिनर चेक करके पूरे में से पूरे नंबर देगा, भाई की गारंटी है, टेंशन नहीं लेना। माइंड गेम हो गया। फोर्थ नंबर पॉइंट, व्हाट टू डू इफ यू डोंट नो द आंसर। सेम बात बोलूंगा, आपको करना क्या है? पहले लाइन में क्या समझाया था? प्रेजेंटेशन अच्छा रखने का, अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह हैं तो इन सब पे अच्छे से प्रेजेंट करने का। कैसे प्रेजेंट करने का भी 5th पॉइंट बताऊंगा आपको। 5th और 6th पॉइंट में एक और पॉइंट में आपको यहाँ पे समझाऊंगा कैसे प्रेजेंट करना है। 2nd पॉइंट बताया था लेंथ इंपॉर्टेंट रखती है भैया आंसर की। अगर आप सोच रहे 5 नंबर का आंसर, कुछ भी लिख के आ गए 2-3 लाइन में, वो नंबर दे दे, वो समझ जाएगा बेटा। कुछ भी लिखे हो, लपेटे पड़े हो तुम तो वो लपेटने का नंबर नहीं देगा ना तुमको, तो वो काट देगा। तो लेंथ ऑफ आंसर उतना ही रखें जितनी आपकी प्रॉपर मैटर करती है। तीसरी चीज माइंड गेम, काटा पीटी नहीं बच्चा, एकदम नहीं करने का।
चौथा नंबर का पॉइंट, व्हाट टू डू इफ यू डोंट नो द आंसर। साला आंसर ही नहीं पता, जे का नौटंकी हो गई। अब क्या करा जाए, आंसर ही नहीं पता, आ गया क्वेश्चन एकदम 4 नंबर में आ गया भाई। अच्छा अब क्या करा जाए, बन ही नहीं रहा, सोचे पड़े 5 मिनट हो गए। तो बेटा सुनो, बेसिक नॉलेज लेना है। बेसिक अगर आपका नॉलेज है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसके बारे में पता है, अब करने का क्या, देखो 4 नंबर जो मोस्टली आंसर आते हैं वो डिस्क्रिप्शन वाले आते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको अगर छोटे छोटे 4 पॉइंट ही पता ना, तो मैं आपको नंबर दिलवा के रहूंगा कैसे करना है, ठीक है। चौथे पॉइंट पे भी मार्क करता हूँ स्टार, अभी नेक्स्ट में समझाऊंगा, अभी रुक जाइए, पहले सीरीज मैटर करते हैं। सीरीज या सीक्वेंस को चेंज ना करें। कई लोग आपको एडवाइस देंगे कि भैया आप एक काम करिए, पहले जो बनते हैं वो करिए पहले, फिर जो नहीं बनते वो। मैं बोलता बिल्कुल नहीं करिए ऐसा। सीरीज जो फॉलो हो रही है वही करिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बन रहा, 7 बन रहा, तो भाई उतने के लिए अभी जगह छोड़ दीजिए, जितना आंसर का मैटर करता है अभी आगे बढ़ जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना आप सामने वाले को अच्छे से परोस के देंगे, देखो मम्मी तुमको खाना देती है, ठीक है, अच्छे से देती है ना, ढंग से बना के, ये नहीं कि भाई एक रोटी यहाँ पड़ी, एक रोटी यहाँ पड़ी, दाल आधी चावल में जाके घुस चुकी है, ऐसा तो नहीं होता ना। प्रॉपर प्रेजेंट करके देती तो खाने का मन भी होता है। अब भाई ये गाय थोड़ी कि भाई कुछ भी बगरा के दे दी, सामने वाले को भी अच्छा प्रेजेंट करोगे ना तो वो तुमको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो सीरीज मैटर करती। अब उसने दिया, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 धड़ाल्ले से चेक कर दिया, एकदम सही, बच्चा समझ में आ गया, अच्छा पढ़ता है। दूसरा चेक किया, सही है। तीसरा चेक किया, सही है। चौथा चेक किया, सही। अब तुमने क्या किया, मान लो 5वां किया, 6वां छोड़ के 7वां किया, एग्जामिनर के दिमाग में क्लिक हो गया, बाबा लोचा है यहाँ पे। तो इसने 5वां इसीलिए छोड़ा कि आखिरी में जाके अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि इससे बन नहीं रहा है। एग्जामिनर को पता चल गया ना, एक बार एग्जामिनर के पास बात गई, तुम्हारे नंबर भी गए। तो बेटा एग्जामिनर तक बात ट्रांसमिट हाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना याद रखना बेटा कि सीरीज नहीं बदलना। जो अपनी सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर उसी मैनर में चलना। अगर आपसे कोई आंसर नहीं बनता उतनी जगह छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जब आपके पास आखिरी में टाइम रहेगा उसमें आके जो आपको मेन डेटा पता है वो आप प्रेजेंट करिए। वो डेटा भी कैसे प्रेजेंट करना है मैं आपको बताऊंगा, अभी रुके रहिए वीडियो में, ठीक है। तो अपन ने 4 पॉइंट अभी समझिए। 5वां पॉइंट करना, व्हाट टू डू इफ यू डोंट नो द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, बैक बंचर के लिए स्टार मार्क किया गया है। पहला प्रेजेंटेशन करना, अच्छा प्रेजेंटेशन, काटा पीटी नहीं करने का। लेंथ ऑफ आंसर 2 नंबर में आधा पेज, 3 नंबर में 75%, 4 से 5 नंबर में 1 से 1.5 पन्ना लिखने का, ठीक है। इसके बाद आपका माइंड गेम बिल्कुल खेलने का। सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको आंसर नहीं आता है। अब पता कैसे नहीं चलना चाहिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में कोरिलेट करता है। पहली चीज तक को काटा पीटी बिल्कुल नहीं करने की, स्पेलिंग मिस्टेक अगर फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन में मिस्टेक नहीं है तो आपको बीच में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो आपको बस लिखते जाना है। राइटिंग अच्छी रखनी है, डिस्टेंस ऑफ द वर्ड अच्छा रखना है, मतलब जितना आप रख सकते हैं। ये नहीं करना कि जबरदस्ती एक लाइन में 3 शब्द नहीं, जितना बेटा जम रहा उतना ही अब गैप दीजिए और अच्छे से रखिए, प्रेजेंट अच्छे से करिए, ठीक है। और आपको ऐसा भी नहीं करना, आपको हैंड राइटिंग सेम तरीके से मेंटेन करके चलनी है। कई लोग क्या करते हैं शुरुआत में, तो ज्यादातर लोग शुरुआत में तो अच्छे से लिखेंगे पर आखिरी में पता नहीं कहाँ लिख दिया, डॉक्टर भी नहीं समझ पाया, डॉक्टर भी शर्मा जाया है, हमें MBS की डिग्री बर्बाद, ठीक है। इसके बाद सीरीज मैटर करती है बेटा, सीरीज तो मैटर करती ही है। अब मैं मान लीजिए मैं खुद ही बच्चे कॉपी चेक करूँ, हाँ बेटा पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, साला 5वें में तो नहीं किया इसने, मतलब इससे बन ही नहीं रहा, तो आखिरी में जाके लिख भी आएगा कुछ भी, तो ही मैं एक आध नंबर अगर देना होगा तो दे दूंगा, वरना मेरे को पता ही है कि नहीं बना, तभी तो इसने आखिरी के लिए छोड़ा। एकदम साइकोलॉजी समझिए सामने वाले की, इसलिए आखिरी के लिए कुछ नहीं छोड़ना, सीक्वेंस वाइज सारे आंसर करना है। और एक बात सुनिए, जो आंसर आपसे नहीं बनना है उसमें गंदी राइटिंग बिल्कुल मत लिखिएगा, अच्छी राइटिंग लिखिएगा ताकि सामने वाले को ना पता चले। जो आंसर अपन नहीं बनता कुछ भी लिख देते, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, गंदी राइटिंग आ रही है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये तुमको नहीं बन रहा है, एकदम सामने वाले की साइकोलॉजी से। अब अपन बात करते हैं माइंड गेम कैसे खेला जाता है अगर आपको आंसर नहीं आता है। तो ये सब पॉइंट आप मेरे नोट कर लीजिएगा, मेरी हर एक वीडियो, चाहे तो आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा मेरी वीडियो को, एग्जाम के पहले देख के जरूर जाना है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बूस्टिंग टेक्निक बताइए आपको, अगर मार्क्स एनहेंस ना हो तो अगले दिन आगे वीडियो में डिसलाइक मार के कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर आपकी टेक्निक काम नहीं करी। लास्ट 2 पॉइंट कैसे करना है अगर आपको कुछ भी नहीं बनता है, मतलब कुछ भी थोड़ा बेसिक नॉलेज है आपके पास और आपको आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, राइट द characteristics of management
सपोज करिए आपको आंसर आता है या थोड़ा बहुत ही पता हुआ है, तो आपको आंसर को प्रेजेंट किस वे में करना है, ठीक है। और आंसर शीट में लिखना भी कैसा, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा लास्ट एंड तक, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बनाना एक सुंदर सा डायग्राम, कोई भी डायग्राम बना सकते। सपोज करिए मैं बनाता हूँ आधी कटी हुई गेंद, ये बनाई मैंने आधी कटी हुई गेंद, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डाला और यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक आप लिखिए, एक जितना मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितने मार्क्स का उतने, 2 3 4, ठीक है। अब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता, थोड़ी बहुत चीज़ें पता है कि मैनेजमेंट जरूरी होता, चलो भाई हमने लिख दिया मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज जो भी मेरे को आता थोड़ा बहुत, जैसे नेसेसरी स्टेप, ठीक है। इसके बाद बूस्ट अवर सेल, इंपॉर्टेंट इम्प्रूव रिजल्ट। मतलब मेरे मान के चलते मेरे को भी आंसर नहीं पता था, पर मैंने ऐसे 5 स्टेप 4 स्टेप लिख दिए, बढ़िया डायग्राम प्रेजेंट करके यहाँ पे बढ़िया ब्लैक पेन से लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एग्जामिनर को पता चला भाई बंदे से तो आंसर बनता है, डायग्राम में प्रेजेंट कर रहा, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहा, मतलब आंसर तो उसका से रटा होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लपेटे में लेने का, ज्यादा टेंशन नहीं। अब क्या करने का तुमको, ये आधा पेज तुम्हारा कवर कर लिया, मान लेते हैं आंसर 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स की डिटेलिंग 1 से 1.5 पेज की होती है, तो देखिए आधा पेज करीब तक तो ये कवर हो जाएगा आपका। अब एक एक पॉइंट उठाइए। पहला पॉइंट बढ़िया एक लाइन छोड़ के नीचे से यहाँ पे एक स्टार मार्क किया, पहला अपन ने लिखा मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ब्लैक पेन से लिखने का, इसको हेडिंग को यहाँ पे डबल अंडरलाइन करने का, यहाँ से आंसर चालू करने का। अब यहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत जैसा वैसा बन रहा वैसा वैसा लिखिए, ठीक है। 3 करीब लाइन कवर होनी चाहिए, इतना एरिया छोड़ दीजिएगा और यहाँ तक आके आपका आंसर हो जाना चाहिए एंड। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा स्टार मार्क करके सेकंड नंबर का पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो आप आधा पेज का भी अगर आंसर आपको याद है ना, तो वो 1.5 पन्ने करीब में पहुंच जाएगा, 1.5 नहीं तो 1 पन्ना 4-5 लाइन तो कवर कर ही लेगा, अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो भैया पहले क्या करना, अपन को आंसर नहीं भी बनता है तो भी थोड़ा बहुत जो पता है उसको डायग्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। दूसरी चीज अपन को ये करना है कि यहाँ पर जो है ना पॉइंट को बढ़िया स्टार मार्क करके अच्छी हैंड राइटिंग में ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन लेते हुए लिखना है, ताकि सामने वालों की चीज पता ना चले कि भैया आपको आंसर नहीं बनता है। वो आपका ये देखिएगा ना, बस इतना ही देखने का, एग्जामिनर ऐसा टिक करके सीधा 4 नंबर देगा, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा बहुत बस पता होना चाहिए बस। और जो पॉइंट आपको थोड़ा बहुत आता है, मान लो आपको आंसर पूरा याद नहीं, तो जो पॉइंट याद है उनको स्टार्टिंग में डालने का और एक पॉइंट एंडिंग में डालने का, बीच का पॉइंट अगर आप मन से लोगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो आप ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में लिखना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना, मतलब कैसे आपको क्वेश्चन नंबर डालने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके कैसे आप मार्क्स ले सकते हैं। मार्जिन, ये है अपना क्या, मार्जिन। अब आपने पहला आंसर नंबर डाला, कई लोग डालते हैं आंसर नंबर 1, ऐसा नहीं बेटा, बीच में अच्छे दिखाओ, साल अंधेरा भी हो तो भी दिख जाए उसको एग्जामिनर को कि भैया बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव वगैरह है तो बस यहाँ पे उसका सीक्वेंस डालिए, A B C D E, जे नहीं का क्वेश्चन नहीं उतार रहा है, पूरा उतार रहा है, फिर 4 आंसर लिख रहा है, फिर आंसर नहीं, ऐसे नहीं बेटा, सीधा आंसर से मतलब इतना टाइम नहीं तो मैं बोर्ड में कितना तुम करते रहोगे। फिर लिखना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एक लाइन छोड़, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए किसी में और है और आप और अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पे साइड में डाल दीजिए हम कर रहे हैं और अटेम्प्ट, अगर ऊपर ही वाला अटेम्प्ट कर रहे हो तो नॉर्मली क्वेश्चन नंबर डाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने पेपर में प्रेजेंट करेंगे ना, तो एग्जामिनर आपको एकदम रसगुल्ले की तरह मुंह में मार्क्स दबा के देके जाएगा, बिल्कुल बेटा लो मार्क्स लो आप बस। और बेटा जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, जिनके मार्क्स 70-75% आ रहे हैं, तो वो 90 स्कोर इन्हीं कारण की वजह से नहीं कर पाते कि इनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। कभी भी आप किसी भी स्टेट बोर्ड टॉपर या फिर CBSE बोर्ड टॉपर, ICSE बोर्ड, उसकी कॉपी का प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग जो काटा पीटी की है, ये सब चीजें नहीं करता है वो, तभी सामने वाले को अच्छा लुक जाता है। माइंड साइकोलॉजी होती है, अगर आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझेंगे तो वो आपको समझेगा और आपको मार्क्स देके जाएगा। बेटा टेक्निक को इम्प्रूव, अगर आपको इम्प्रूव करना चाहते हो पूरी वीडियो एकदम डाउनलोड करके रख लो, एग्जाम के पहले देख के जाने का, और नंबर तो आएंगे ही आएंगे,
दे के जाएगा, मेरी गारंटी है बिल्कुल। पेपर फाड़ कंपटीशन करके आना, बिल्कुल अब ऐसा करके आना ना, ये लोग बस पूछो मत बस अब, ठीक है। वीडियो देख लिए, सब्सक्राइब तो करें नहीं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।